हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। दूसरी डॉटर पैदा होना, इसके लिए एग्जैक्टली लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिलता है और हम लोग इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये बहुत अलग टाइप का टॉपिक है। बट मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि श्रेया, सभी सेम जेंडर पैदा होता है एज अ सेकेंड चाइल्ड, तभी एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हम लोग को समझ के आगे जाना चाहिए। आज है 15 अप्रैल 2022। आज के दिन शाम को 4:55 पे मुझे दूसरी डॉटर हुई थी, दैट्स साची, जो आज 8 साल की हुई है। मुझे बड़ी वाली डॉटर है सिया, जो 11 साल की है। 2 डॉटर्स होना, सो एग्जैक्टली इंडिया में, इंटरनेशनली, इट्स ऑल ओवर, दो इंडिया में ये ज़्यादा माना जाता है, समझा जाता है, बात की जाती है कि लड़कियां भले हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तो लड़का होना ही चाहिए। सो एग्जैक्टली इस चीज़ को लेके क्या क्या एक्सपीरियंसेस मैंने मेरे लाइफ में देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे लाइफ के बारे में बता देती हूँ। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल कि अगर किसी को पहली लड़की है, एज अ कपल आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा लड़का हो जाए, सो दैट यू शैल बी एबल टू पेरेंट बोथ द जेंडर्स। और एक बहुत अलग और यूनिक अप्रोच होता है लड़कियों को पेरेंट करने का, लड़कों को पेरेंट करने का, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर किसी को बड़ा लड़का है तो ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट कि माइट भी चलो दूसरी लड़की हो जाए, या और सो दैट माई दैट एंटायर स्क्वायर इज कंप्लीट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। ये एक्सपेक्टेशंस रखने में कुछ भी गलत नहीं है। बट जब भी बच्चा हो जाता है, अगर वो जेंडर नहीं है जो आपको चाहिए, तो क्या हम लोग को उसके ऊपर कोई रिएक्ट करना चाहिए। 3 बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंसेस। मैं चाइल्ड बर्थ एजुकेटर हूँ, तो एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट, सो आई एम अटैच टू मेनी हॉस्पिटल्स। उसमें से एक हॉस्पिटल में एक लड़की का डिलीवरी हुआ एंड हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर। उसको बड़ी वाली डॉटर थी ऑलरेडी और उसको सेकेंड डॉटर हुई। ना हस्बैंड ना ससुराल का कोई भी मेंबर उसको हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया, ना ही लेने के लिए आया। डिस्चार्ज करते वक्त मुझे आज भी याद है कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। वो लड़की वहीं से अपने दोनों डॉटर्स को लेके अपने मैके चली गई और उस डॉक्टर ने उनसे कहा कि हमारे प्रोफेशन के लिए ही ये कितनी शर्मनाक बात है, आई डोंट वांट टू चार्ज यू एनीथिंग। और वो मैके चले गए और वापस कभी उनका कोई कनेक्ट नहीं रहा। एक दूसरा कपल है जिसके साथ हम लोगों ने देखा कि उसको पहली डॉटर 3.5-4 साल की, और उसको जिस दिन सेकेंड डॉटर हुई उस दिन उसके हस्बैंड का उसको सपोर्ट था, बट ससुराल वालों ने सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो उसके हस्बैंड, वाइफ और बच्चे अभी एक सेपरेट न्यूक्लियर फैमिली में अपना फ्लैट लेके रह रहे हैं, और ससुराल वाले ना उनके घर पे आते हैं ना जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको सेकेंड डॉटर हुई। थर्ड एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी डिफरेंट। ये जो लड़की है, शी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर। जो लड़का है इज़ अगेन UPSC, मतलब अगेन अ गवर्नमेंट क्लास ऑफिसर्स। और इनको पहली डॉटर अप्रॉक्सीमेटली 6 साल प्लस एंड सेकेंड डॉटर डिलीवर हुई। जब इनको सेकेंड डॉटर डिलीवर हुई तभी बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि अरे जेंडर क्यों नहीं चेक करवा के लिया, तुम तो गवर्नमेंट फैसिलिटी में हो, तुम तो करवा के ले सकते हो, अभी तो तुम लोग तीसरा चांस भी नहीं ले पाओगे, चेक करवा के लेना चाहिए था ना, दूसरी डॉटर क्यों होने दी। एंड दैट मदर एंड फादर वे लाइक, क्यों, मतलब आपका क्या कहना है, हम लोग जेंडर चेक करके मार डालें अगर वो लड़की है तो। श्रेया, अभी के ज़माने में भी ऐसा होता है। सी वी हैव बोथ द एक्सट्रीम्स। एक जगह पे देयर आर इनफ सेलिब्रिटीज़, पीपल हैव बीन अडॉप्टिंग बेबी गर्ल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे लड़कियाँ आर डूइंग धमाल कमाल इन दिस वर्ल्ड। एंड ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि लड़का हो तो नाम रहेगा, लड़का हो तो आगे बातचीत चलेगी। सो आई स्टिल रिमेंबर जहाँ पे मैं एक बार किसी फंक्शन में गई थी और किसी बोला इसको ना दोनों लड़कियाँ ही है, ऐसे किसी रिलेटिव ने पहचान करवा के दी। एंड देन पर्सन लाइक, लाइन कुछ गलत नहीं था, इसको ना दोनों लड़कियाँ ही है, क्यों, इसको दोनों लड़कियाँ है, इट शुड बी एन इक्वली प्राइड मूवमेंट। एंड इट वाज सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि हर चीज़ों को अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। सो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग आपको बोलेंगे अभी तो आपको तीसरा चांस लेना ही चाहिए, आपको तो लड़का तो कंपलसरी है घर में, आपको तो चांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी पहली लड़की है तो दूसरा बच्चा होना ही चाहिए, लड़के का पॉसिबिलिटी होता है, पहला ही लड़का हो जाए तो भले हम दूसरा चांस नहीं लेते थे, बट अगर लड़की होती थी तो सोचते थे अभी लड़का हो गया अभी टेंशन नहीं है। पीपल माइट रिस्पॉन्ड कि अरे यार क्या है, अभी कैसे चलेगा, अभी तो ठीक है लड़की ही हो गई। सो पीपल्स रिएक्शन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के रिएक्शंस बहुत ब्यूटीफुल भी होते हैं
कि सरस्वती और लक्ष्मी आ गई घर पे. इट्स अमेजिंग टू ब्रिंग अप डॉटर्स. मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ब्यूटीफुल सा सेंटेंस बोला था मुझे और मेरे हस्बैंड को, 2 कन्यादान करने हैं, चलो यू आर गोइंग टू बी अ ब्लेस्ड कपल. जिसको ये बहुत बड़ा चीज़ है कि आप एक ऐसे लड़की को बड़ा करो जो दोनों घरों का नाम रोशन करेगी आगे चल के. एंड व्हेन आई डिलीवर्ड, आई टेल यू द ट्रू सिनेरियो. मेरा डिलीवरी हुआ जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, फैमिली वॉज एक्सपेक्टिंग बेबी बॉय एंड आई डिलीवर्ड. साची वॉज आउट और जैसे ही साची बाहर हुई डॉक्टर वॉज लाइक यस शी इज़ देयर. और उसका डिलीवरी मेरे लिए ड्रीम डिलीवरी था. आई थिंक 9 to 10 minutes ऑफ लेबर पेन, नो एपिजियोटॉमी, कोई मेडिकेटेड डिलीवरी में कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं हुआ, एब्सोल्युटली नेचुरल बर्थ. मैं चलते चलते लेबर रूम में गई, 3 पुश में शी वॉज आउट. फिर चलते चलते मैं उसको गोदी में लेके वापस आई. इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग. मेरे हस्बैंड ने मेरे फोरहेड पे किस करके बोला थैंक यू सो मच, शी इज़ अ ब्यूटिफुल डॉटर. एंड देयर वाज अ डिफरेंट जॉय दैट वी एक्सपीरियंस्ड एज अ कपल. फिर बाहर आके मेरे हस्बैंड ने थोड़े से स्पेक्टिकल होके मेरी मदर इन लॉ की तरफ देखा. एंड माई मदर इन लॉ यो वेरी गुड, बिकॉज माई मदर इन लॉ वो खुद 6 बहनें हैं एंड शी वॉज लाइक वंडरफुल. फिर वो घर पे आई. वी स्टे 4 generations इन 1 हाउस. और मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ को उन्होंने बोला लड़की हुई है. एंड माई ग्रैंड मदर इन लॉ वॉज मस्ती कर रहे हो ना, मेरी लड़का हुआ है ना, आप लोग को पता है कि मैं लड़के की राह देख रही थी इसीलिए मेरी मस्ती कर रहे हो. एंड माई मदर इन लॉ लाइक नो, एक्चुअल में उनको लड़की हुई है. एंड द नेक्स्ट रिस्पॉन्स गिवन बाय माई ग्रैंड मदर इन लॉ, चलो अच्छा है, मेरे को भी तो 2 लड़की है, मस्त है, बहुत अच्छा है. और तभी से लेके आज तक 11 साल बड़ी वाली डॉटर को, छोटी वाली डॉटर को 8 साल, जो प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स है किसी भी माँ की लाइफ में, पीडियाट्रिशियन, हस्बैंड, फैमिली, इन लोगों की तरफ से कभी भी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि बाबा 2 लड़कियां हैं इसीलिए आपको कुछ अलग अप्रोच करना चाहिए. नेवर देयर. पर्सनली मेरा रिस्पॉन्स या रिएक्शन इन चीज़ों की तरफ कैसा था, एक बहुत ब्यूटीफुल सा माइंडसेट जो माइट भी हर पेरेंट को कैरी करना चाहिए हु डिलीवर सेम जेंडर. सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट टू बी नोन एंड रिमेंबर्ड फैक्ट, जेंडर डिसाइड करते हैं स्पर्म. तो इट्स अ हस्बैंड्स एक्सप्रेशन ऑफ लव जो डिसाइड करता है इट्स अ बेबी गर्ल और इट्स अ बेबी बॉय, जिसके ऊपर आप में से किसी का भी कंट्रोल नहीं है. इसीलिए बाकी दुनिया कुछ भी बोले, बट एज अ कपल हम लोग को तैयार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो भी जेंडर आप डिलीवर करो इट्स एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव और हमको वो सेलिब्रेट करना चाहिए. दूसरा चीज़, लड़कों को ना तो आजकल लड़कियों के सारे काम सिखाने चाहिए, और लड़कियां क्या लड़कों से कम है क्या, उनको तो एकदम लड़कों की तरह बड़ा करना चाहिए. नहीं यार, लड़कियों को लड़कियों की तरह बड़ा करो. उनका जेंटलनेस, उनका ग्रेस, उनका स्टाइल, उनका स्माइल, उनका गिविंग नेचर, उनका मल्टीटास्किंग, वो कभी भी मरने नहीं देना है. और लड़कों को लड़कों की तरह बड़ा करो. उनका उनका पनाश, उनका स्टाइल, उनका स्पोर्टी नेचर, ऑल ऑफ दैट ये प्रिजर्व होना ही चाहिए. एक चीज़ सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के लड़कियों का रिस्पेक्ट करें और लड़कियाँ भी लड़कों का रिस्पेक्ट करें इक्वली, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच जो हम लोग को समझना है, प्लीज़ याद रखो, बच्चे वैसे बड़े नहीं होते हैं जैसे वो पैदा हुए हैं या जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है. बच्चे वैसे लाइफ में बड़े होते हैं जिस हिसाब से उनको नर्चर किया गया है. MS धोनी का एक लाइन मेरे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक बार शाहरुख खान ने MS धोनी से पूछा था कि आप जब भी छोटे थे तभी आपको बड़ा बन के क्या बनना था, बड़ा होने के बाद क्या बनना था. और MS धोनी ने कहा बड़ा होने के बाद एक्चुअली मुझे सिर्फ बड़ा ही बनना था. और ये बहुत कुछ बताता है. तो अपने बच्चों के लिए एक चीज़ पक्का दिमाग में फिट कर लो, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो लाइफ में बड़े तो बनेंगे 100% और लाइफ में कुछ कमाल का करेंगे. अगर आपको 2 daughters है, इन फ्यूचर दे गेट मैरिड, दे स्टे इंडिपेंडेंट, ये हम लोग को पता नहीं, बट अभी का जनरेशन जैसे जा रहा है दैट दे माइट गेट मैरिड एंड दे हैव अ लाइफ पार्टनर और अ फ्रेंड फॉर अ लाइफ टाइम. तो अल्टीमेटली अ फैमिली विल एक्सपांड एंड हु नोज दे विल मैरी अ बॉयज़. यू विल गेट रेडी किसी और ने बड़े किए हुए लड़के, एंड योर बॉयज़ विल मैरी अ गर्ल, किसी और ने बड़ी की हुई लड़कियाँ जिसको आप लोग आपकी डॉटर्स की तरह प्यार कर सकते हो और आपके सन की तरह प्यार कर सकते हो. जनरली स्पीकिंग धीरे धीरे ये पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो रहा है. देयर इज़ नो डेफिनेशन कॉल्ड एज इन लॉज. देयर इज़ मम्मा पापा बोथ द साइड्स,
देयर इज़ हाउसेस, दोनों भी घर मेरे हैं, एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज़ चेंजिंग। आप में से बहुत सारे लोग वो ब्लेस्ड लोग हो जिसका फैमिली जेंडर सेलिब्रेट कर रहा है, जो भी पैदा हुआ है। इट्स अ ब्लेसिंग इन लाइफ। अगर आप में से किसी के आसपास किसी को कोई चैलेंज हो रहा है, जस्ट ओपन योर आइज, गैदर ऑल द स्ट्रेंथ, ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्लेसिंग। और आप उनको बहुत अच्छे से बड़ा कर सकते हो, इसीलिए ये पर्टिकुलर बच्चा आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बिकॉज मुझे पता है आप में से सब लोग अभी के लिए मेरी छोटी वाली डॉटर को विश कर रहे हो। इट मीन्स अ लॉट। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड एंड बाय।